नहीं बिल्कुल चढ़ाओ। बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है जो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया। बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर ले, स्वयं शरणागति ग्रहण कर लेना। एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, और बैसाख महीने की शिवरात्रि है, छोड़ना मती। लाइन लगाना पड़े मंदिरों में, लगाओ, और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? यह हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना है। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता था? बैसाख की शिवरात्रि है, सुबह से लेकर, वैसे तो शिव जी के मंदिर में पट कपट और झंझट कुछ होती नहीं है, फिर भी आजकल कुछ नियम बना दिए गए हैं शंकर जी के मंदिर में कि इतनी बजे तक ही पानी चढ़ाओ। तो जैसा ब्राह्मणों ने नियम बना दिया वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे शंकर जी के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप के पास जाने का कोई समय होता है क्या? कि बच्चा मैं तो इतनी बजे, माँ कहे कि मैं तो 9 बजे गोदी में लूंगी, इसके बाद लूंगी नहीं। माता और पिता की गोद में बच्चा कभी भी जा सकता है। शंकर जी के मंदिर में आप कभी भी जा सकते हो, शिव के पास अपने दिल की बात कहने के लिए शंकर के मंदिर में कभी भी। अब थोड़े से नियम बन गए हैं, जब से ये शिव महापुराण की कथा से लोग जागे हैं तब से लोगों ने कह दिया हम तो इतनी बजे तक पानी चढ़ा देंगे, कब तक आते रहेंगे, भीड़ बढ़ गई है। सारे ब्राह्मण जन को सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि सनातनी जाग रहा है और शंकर मंदिर तक आ रहा है। उसको प्रसन्नता होना चाहिए कि शंकर जी के मंदिर के दरवाजे और देर तक खोल के रखो, आओ और शंकर के दरवाजे आओ, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। शिवरात्रि पड़ती है, बैसाख शिवरात्रि, उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण करकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव,
पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाख की कथा कर रहे। मान लो अगर मंदिर नहीं जा पा रहे, कई लोग हैं हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं, हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें? तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का स्मरण कर पर बिना जल के नहीं रहना। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जब किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहां से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं